रोशनी से जब अंधेरे में जाइएगा 3-4 मिनट तक आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा। जब कभी आप धूप में जाते हैं, ठंडी का दिन आएगा, आप दिखेगा धूप में जाइए, और जब आप धूप से नीचे आते हैं कमरे में तो 3-4 मिनट तक दिखबे नहीं करेगा। तो उस टाइम पर कम दिखेगा, क्योंकि आइरिस पूरे आंखों का एकमात्र फ्लेक्सिबल पार्ट आइरिस होता है। वो आइरिस आकार ऐसे ही रहेगा, अंदर से वो सिकुड़ सकता है, फैल सकता है, बाहर से उतना ही रहेगा, अंदर से सिकुड़ सकता है या पचक सकता है अंदर से। तो आइरिस सिकुड़ भी सकता है, फैल भी सकता है। तो आंखों का फ्लेक्सिबल पार्ट क्या होता है? आइरिस। वो सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। अब ये सिकुड़ता क्यों है, ध्यान से समझना। आंखों में, सुनो ध्यान से, आंखों में जो प्रकाश जाता है उसे अंदर आइरिस ही भेजता है। कौन भेजता है? आइरिस भेजता है। तो भैया एक लिमिटेड मात्रा में जाना चाहिए। अगर ज्यादा प्रकाश चला गया तो आइरिस फट से सिकुड़ जाएगा, आइरिस फट से सिकुड़ जाएगा। इसलिए किसी के आंखिए पे टॉर्च जला दीजिए। देहात में देखिएगा ना, जाइएगा ना रात में ट्रेन से उतर के बस से, तो कोई बूढ़ा बाबा दादा खटिया बैठल है, क्या हो बाबू दाद आंखिए पे मंगरुआ का हो तो आंखिए पे बार देगा, नहीं समझेगा। बार देना मतलब समझते हैं, जला देना। हाँ, जला देहात में जला देने को ऑन करना नहीं होता, बार दो, लाइट बर्बा हो आंखिए पे मार देगा। तो भैया आंखिया पिछवा का लेंस जो है ना चकमका जाएगा। लेंस क्या हो गया? चकमका जाएगा। तो देहात में कहते हैं आंखिए एकदम चौंधी आ गई हो, तो आइरिस फटाक से सिकुड़ जाएगा। आइरिस क्या? फट से सिकुड़ जाएगा। तो आइरिस क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। जब सिकुड़ेगा ना आइरिस क्या होगा? सिकुड़ेगा। तो उस टाइम पर जो रोशनी पड़ी है उतने दूर का 2-3 सेकंड के लिए ब्लैक स्पॉट बना देगा। खट से सिकुड़ेगा तो उतने दूर के लिए क्या बना देगा? ब्लैक स्पॉट। इसलिए कोई आंख पे आकर खटाक से जलाएगा ना, थोड़ी देर के लिए ना छल्ला टाइप का दिखने लगेगा, थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट बना देगा। समझ में आ गया? फट से क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। लेकिन इस आइरिस की एक खराबी, प्रकाश की अधिक मात्रा जाने पर फट से सिकुड़ जाता है, लेकिन फैलने में ये 4 मिनट समय ले लेता है। जैसे ऐसे लाइट जलाया तो सिकुड़ गया, लाइट बंद हुआ तो फट से नहीं फैलेगा, धीरे धीरे धीरे। कितना मिनट समय लेगा? 4 मिनट, 4 से 5 मिनट समय लेता है। अब यही खराबी हो जाती है। जब कभी आप धूप में जाते हैं, ठंडी का दिन आएगा, आप देखिएगा धूप में जाइएगा, जब आप धूप में रहिएगा तो ज्यादा रोशनी होती है तो आइरिस सिकुड़ गया रहता है। क्या हो गया रहता है? सिकुड़ गया। और जब आप धूप से नीचे आते हैं कमरे में तो 3-4 मिनट तक दिखबे नहीं करेगा, कम दिखेगा। क्या होगा? कम दिखे, क्योंकि आइरिस का रूल है कि तेज रोशनी में सिकुड़ना है और कम रोशनी में फैलना है। कम रोशनी में फैलना, तो फैलने में तुरंत फैलना चाहिए ना, उसको 4-5 मिनट टाइम ले लेता है। तो 4-5 मिनट तक अंधेरा में थोड़ा कम दिखता है। आदमी क्या करता है? भारत का आदमी जुगाड़ वाला है, पता है, तो कचर के हम फुला देते हैं, अखिया के एकदम कचर देता है, एकदम निकल काहे नहीं होगा। तू कहेगा हमारा कचरला से हो, तो अपन टाइम से खुल, तो कचरले से हो जाएगा कि टाइम से खुलेगा। इसलिए अंधेरे से, रोशनी से जब अंधेरे में जाइएगा 3-4 मिनट तक आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा जब तक कि आइरिस पूरी तरह फैल ना जाए। समझ में आ गया कि नहीं? अंधेरे में देखने के लिए आइरिस को क्या करना है? फैलना। और धुंधला में देखने के लिए, सॉरी, अंधेरे में फैलना है और रोशनी में आइरिस। समझ में आ गया?